हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार त्यागी, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव। आज आपको 138 एनआई एक्ट की फाइलिंग के बाद जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने 138 एनआई एक्ट में नोटिस कैसे भेजा जाता है और फाइलिंग कैसे की जाती है के बारे में बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक वीडियो के नीचे शो कर रहा है, जिसको क्लिक करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये जो वीडियो है उसको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल को शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 138 की फाइलिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 138 की कंप्लेंट को, और उसको कैसे फाइल करते हैं, वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, आज क्योंकि मैं आपको फाइलिंग के बाद कोर्ट में अपेयर होके जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 138 कंप्लेंट में सबसे पहले जैसे ही हम कोर्ट में हमारी फाइल एडमिट होती है और हम कोर्ट में अपेयर होते हैं तो हमें कंप्लेनेंट की एविडेंस करानी होती है, जिसे पीई प्रीमिली एविडेंस कहा जाता है। प्रीमिली एविडेंस में कंप्लेनेंट का एफिडेविट बाय वे ऑफ एफिडेविट एविडेंस हमें फाइल करना होता है, जिसको हम ओथ कमिश्नर से अटैच करा के कोर्ट में फाइल करते हैं। सर, अभी जैसे कि ये मेरी फाइल है, मैं इसमें प्रीमिली एविडेंस कोर्ट के सामने कराता हूं, तो मुझे कंप्लेनेंट का एफिडेविट, जिसको जर्नली एग्जिबिट CW1/1 हम मार्क करते हैं। इसमें क्योंकि एग्जिबिट इसलिए लगाया जाता है CW1/1 क्योंकि एग्जिबिट का मीन्स एग्जिबिट और CW का मतलब कंप्लेनेंट विटनेस, क्योंकि कंप्लेनेंट विटनेस में कंप्लेनेंट जो है फर्स्ट विटनेस होता है, तो वो CW1/1 होता है। अब इसके बाद कोर्ट का नाम मीन्स कोर्ट की जो डेजिग्नेशन होती है वो हम इसके नीचे लिखते हैं। 138 कंप्लेंट में JMIC कोर्ट के अंडर ये केसेस आते हैं, तो इसमें JMIC/ क्योंकि गुड़गांव की कोर्ट है तो हमें GGM गुरुग्राम ये हम इसमें मेंशन करते हैं। और जो जिस डेट पे हम प्रीमिली एविडेंस कराते हैं उसके नीचे हमें वो डेट डालनी होती है। जैसे आज 30/3/2022, तो वो डेट हम नीचे मेंशन कर देते हैं। दोस्तों, जनरली क्या होता है, नए जो एडवोकेट होते हैं उनको ये एग्जिबिट का नहीं पता होता है कि कैसे ये एग्जिबिट लगाने होते हैं, और इस एग्जिबिट को लगाते वक्त जो पेन, जिस कलर के पेन का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्जिबिट रेड कलर के पेन से ही किया जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें एग्जिबिट लगाते समय रेड पेन हमारे पास हो, और हम इस एग्जिबिट को लगाते हुए जो एग्जिबिट CW1/1 और JMIC गुड़गांव उसके बीच में हमें थोड़ा गैप छोड़ना होता है। वो गैप इसलिए होता है क्योंकि एग्जिबिट जो भी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट हमें एग्जिबिट करना होता है, उसके बीच में वो जज साहब जो होते हैं उनको साइन करके वेरीफाई करना होता है। तो उसके लिए जगह, एक स्पेस हमें छोड़ना होता है, वो भी ध्यान रखने वाली बात होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस एफिडेविट को एग्जिबिट CW1/1 मार्क इसमें मेंशन किया है, इसके बाद एफिडेविट एग्जिबिट करने के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो किसी भी कंप्लेंट में ओरिजिनल चेक, ओरिजिनल रिटन मेमो, लीगल नोटिस और पोस्टल रिसिप्ट,
ये 4 डॉक्यूमेंट्स सभी कंप्लेंट्स में होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंप्लेंट किसी बिल से रिगार्डिंग है तो आपको वो जो बिल है उनकी कॉपी या ओरिजिनल बिल्स वो एग्जिबिट करने होते हैं। और अगर आप कंप्लेनेंट जो है वो अथोराइज पर्सन है तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी वो आपको एग्जिबिट करनी होती है। जैसे कि मेरे इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो अथोराइज पर्सन है, तो उस अथोराइज पर्सन का एक पावर ऑफ अटॉर्नी वो हमने इस फाइल में लगाई हुई है। तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को मैं एग्जिबिट मार्क CW1/A, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने इसमें एग्जिबिट के लिए CW1/1 एफिडेविट को लिया है, और जो डॉक्यूमेंट्स है उनको मैं ABCDE इस तरीके से इसको एग्जिबिट करूंगा। तो दोस्तों इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी को मैंने एग्जिबिट CW1/A रखा है। उसको भी जैसे कि मैंने एफिडेविट को एग्जिबिट किया उसी तरीके से CW1/1/A, थोड़ा गैप साइन के लिए, उसके नीचे JMIC GGM गुड़गांव और उसके नीचे डेट ये मेंशन कर दिया है सर। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक है। ओरिजिनल चेक को मैंने इसमें एग्जिबिट CW1/B मार्क किया है। उसके नीचे वही JMIC गुरुग्राम और जो डेट है वो डेट। नेक्स्ट ओरिजिनल रिटर्न मीमो को एग्जिबिट CW1/C JMIC गुरुग्राम और डेट। तो ये एग्जिबिट रिटर्न मीमो कर दिया गया है। अब आता है लीगल नोटिस। जो लीगल नोटिस जो हमने भेजा है उसको हमने एग्जिबिट CW1/D स्पेस JMIC गुरुग्राम और आज की डेट, ये एग्जिबिट डी हो गया है। इसके बाद में जो पोस्टल रिसिप्ट जो हमने नोटिस भेजा है उसकी पोस्टल रिसिप्ट को हम एग्जिबिट CW1/D1 JMIC गुरुग्राम और डेट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मैंने एग्जिबिट कर दिया है। और इस एग्जिबिट के अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है तो हम उसको, जैसे कि इसमें मैंने पोस्टल रिसिप्ट को D1 किया है। अगर मेरे 2 एड्रेस है तो 2 पोस्टल रिसिप्ट मैंने 2 नोटिस भेजे हैं तो मैं D1 T2 भी कर सकता हूं, D कोली भी कर सकता हूं। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ हमें ये चीजें याद रखनी होती हैं और इनको इन्हीं के अकॉर्डिंग, क्योंकि एफिडेविट में ये हमें मेंशन करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये एग्जिबिट लगाने होते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो जर्नल प्रोसेस है। और मेरे नए दोस्त, जो मेरे नए एडवोकेट फ्रेंड्स जो कोर्ट में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जाते हैं तो वो इन चीजों से थोड़ा घबरा जाते हैं। तो दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तरह का कोई गलत काम, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप किसी भी अपने सीनियर के साथ में डिस्कस करके या उसको करेक्शन करके और उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। बट मैं तो आप लोगों को यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि आप लोग इस तरह की कोई गलती ना करें जिससे कि आपको कोई अमेंडेड कोई एप्लीकेशन मूव करनी पड़े या फिर किसी तरीके से कोई परेशानी आप लोगों को किसी भी मैटर में 138 के में आपको बियर करनी पड़े। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है और जर्नल प्रोसेस है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको मेरी जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने लीगल नोटिस के बारे में बताया है और जो कंप्लेंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसमें डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, वो सारा प्रोसेस मैंने बता रखा है। तो दोस्तों
इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरी वो जो लास्ट जो 2 वीडियो हैं वो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो आप अगर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको यहां तक इस प्रोसेस में 138 के प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।